सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। हमारे चैनल पर प्रतिदिन नवीन ज्ञान दिया जाता है। उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए एक दोहा कहने जा रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत सलील मनुष्य रोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे बरस मोल को मिलाए। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब धन घटता है तो वह अपनी इच्छाओं को घटा नहीं पाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल तालाब में पानी बढ़ता है तो अपनी नाल को बढ़ा लेता है, लेकिन जब तालाब का पानी सूखता है तो वह अपनी नाल को कम नहीं करता है और अंततः वह सूखकर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य के पास जब धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब उसके पास धन नहीं रह जाता है, सारा खर्च हो जाता है, तो अपनी इच्छाओं को घटा नहीं पाता है और स्वयं को नष्ट कर देता है। ये मतलब हुआ। अब इसका विस्तार पूर्वक बताएं तो विस्तार ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, उसका कुछ नहीं, संपत्ति बढ़ी तो उसने क्या किया, गाड़ी ले ली, बंगला अच्छा बनवा लिया, एसी वगैरह की व्यवस्था कर ली, ठीक है, और मोटर कार वगैरह से वो चलने लगा, जो कि वो पहले पैदल चलता था। ठीक है, वो पहले पैदल चलता था, लेकिन अंत में क्या हुआ कि पैसा उसके पास ख़त्म हो गया, तो लेकिन उसने इच्छा अपनी नहीं घटा पाई। उसको आदत हो गई है मोटर कार में चलने की, अब वो पैदल नहीं चल सकता, तो खुद को वह नष्ट कर लेगा, लेकिन वैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। अब एक व्यक्ति एसी में रहे, एसी में रहने के पश्चात साधारण गर्मी में वह नहीं रह सकता। जैसे इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, देखते आप देख रहे होंगे कि पसीना निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये है कि मतलब जो है, हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं है कि जो कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते या हमारी इच्छाएं बढ़ती, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस दोहे से हमें ज्ञान क्या मिलता है बच्चों? अब मेन बात है, इस दोहे से ज्ञान हमें ये मिलता है कि हमारे पास जैसे जैसे संपत्ति बढ़े तो इच्छाएं भी कोई बात नहीं बढ़ती हैं, स्वाभाविक है, हमारे अंदर भी बढ़ेगी, लेकिन अगर कम हो तो अपनी इच्छाओं को भी हम कम कर सकें, और जो धन हमारे पास है उसको ऐसे कार्य में लगा दें जो कभी आगे चलकर हमारा बढ़ता रहे, और कभी ऐसी हालत ना अगर आती भी है तो बिना एसी के रहना आप सीख लेंगे। ज़रूरी नहीं हर वक्त आप एसी में, एसी लगी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त एसी में ही बैठे। आप बाहर जाकर के साधारण पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं, भले अब इससे क्या होगा कि आपके पास जब एक दिन पैसा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, पेड़ की छाया आपको तब भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस दोहे का मतलब था। अब ऐसे ही नवीन ज्ञान के साथ अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। नमस्कार।